सपा की हवा चल रही है। अगर हमें सत्ता का लालच होता तो मैं क्यों सपा को छोड़ता? क्या 70 साल पहले हमारे बाप दादा ने तिलक नहीं लगाया था? इन 7 सालों में हिंदू धर्म खतरे में आ गया। धर्म की आड़ में हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं, जो हैदराबाद से चला है, जिसे 2 रोटी की कमी नहीं है, राजा की तरह वो रह सकता है। हमें दर्द है कि उत्तर प्रदेश का दलित जब घोड़े पर सवार होकर अपनी शादी में जाता है, उस पर बेल्ट बरसाने का काम करता है, वो दर्द है। हमें दर्द है, मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है कि विकास दुबे का तुमने गाड़ी पलट के एनकाउंटर कर दिया। उसकी बहुओं का क्या दोष था जो अब तक जेल में तुम उसे डाल रखे हो? रावण भी तो भगवा पहन के माता सीता का हरण कर लिया। वैसे ही जो भगवाधारी जो भी बैठा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के जनता के मतों का हरण करके आज उत्तर प्रदेश के जनता पर कुशासन कर, ये जो इतना टरटरा रहे हैं, है हिम्मत इनको ना। ये पाकिस्तान करते हैं। हमने खाली MIM के सिपाही को इजाजत देना तो पाकिस्तान को हम तोड़ के बराबर कर देंगे। देखे नहीं पंजाब जो अपने देशवे में कहे कि हम बच के आ गए हैं, 56 इंच का सीना हमको नहीं चाहिए। उसमें नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मेरे साथ मौजूद हैं मनमोहन झा गामा साहब, जो 22 साल समाजवादी पार्टी में अपनी सेवा देते हैं और अब MIM का दामन थाम लेते हैं। ये आश्चर्य की बात है इसलिए क्योंकि समाजवादी से पल्ला छोड़ने के बाद लोग BJP का दामन थाम रहे हैं और माथे पे तिलक भी है। पहले मैंने इनके सर पे गमछा देखा था लाल और आज हरा देख रहा हूँ। एक नारा है BJP की कि अभिषेक की करो तैयारी, आ रहे हैं तिलकधारी, लेकिन आप BJP को छोड़कर MIM में शामिल हो गए। मैंने कहा ना आपको, राजनीति सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति समाज की सेवा के लिए है। लेकिन जब पूंजीपति हावी हो जाए, उद्योगपति जब राजनीति पे हावी हो जाए, तो निश्चित रूप से गरीबों का हक मारा जाता है। आखिर किसान क्यों आंदोलन करने बैठा? किसान क्यों सरकार से लड़ा? सरकार क्यों झुकी? लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता कि 5 साल आएगा, हम वोट देंगे और इस सरकार को बदलेंगे और इस परिपाटी को खत्म करने का काम किसानों ने किया। क्योंकि पूंजीपति लोग के हाथों में हमारा रोटी जा रहा था। जिस आटे को आज हम 25 रुपये खरीद रहे हैं, उसे हम 100 रुपये खरीदने पे मजबूर करती है सरकार। वही हालात समाजवाद का हो चुका है। समाजवाद का जो विचारधारा था, उस विचारधारा से समाजवाद भटक चुका है। मनमोहन झा गामा नाम है आपका जी। आप मनमोहन यानी मन को मोह लेने वाला, ऐसा अर्थ निकलता है। लेकिन आप क्या वजह है कि आप अखिलेश के मन को मोह नहीं पाए और वहां से इधर MIM में आ गए असदुद्दीन ओवैसी के पास? देखिए, वजह साफ है। हमारा मकसद है जनता की सेवा करना और हमने देखा जो सोच के साथ हमने समाजवाद की राजनीति की, उस सोच पे समाजवाद कहीं खरा नहीं उतरता नजर आया। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका जो सोच है, इनका जो वायलोज है, वो वायलोज कहता है कि भाई हमारे साथ वो चलेगा जो जनता की सेवा की भावना से हमारे पास आएगा। हमारे साथ वो चल सकता है जो दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद करना जानता हो। वो हमारे साथ नहीं आएगा जो भूमाफिया है। वो हमारे साथ नहीं आएगा जो उद्योगपतियों की गोद में खेलना जानता हो। इसलिए मैंने ओवैसी साहब के शरण में जाने का काम किया और आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब का सिपाही मजबूती के साथ उनकी सोच को धरातल पर लाने का काम करेगा। साहिबाबाद की एक एक जनता के दर्द को अपना दर्द महसूस करते हुए उनके साथ चलने का काम करेगा। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी शोषित लोगों की बात करते हैं, लेकिन इन पे धार्मिक तुष्टीकरण का, जातीयता का आरोप लगता है और समाजवादी पार्टी कहती है कि हम समाज के मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो सामाजिक मुद्दे है ही नहीं। ये बातें कहता कौन है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और जो लोग हमारे ओवैसी साहब को कट्टरवाद कहते हैं या ये कहते हो कि ओवैसी साहब एक धर्म की बात करते हैं, अरे मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है ये। क्या 70 साल पहले हमारे बाप दादा ने तिलक नहीं लगाया था? क्या 70 साल पहले हमारे बाप दादा ये चुटिया नहीं रखा करते थे क्या? इन 7 सालों में हिंदू धर्म खतरे में आ गया। आखिर ऐसी वजह क्या बनी? हिंदुस्तान की राजनीति जब बात विकास की होनी चाहिए, आज भी हम गांव में बिजली और पानी के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। 70 साल देश की आज़ादी हो गई तो हमारे हाथों से कलम छीनने वाले लोग
हमारे हाथों में धर्म की तख्ती पर पकड़ाने वाले लोग ये धर्म की आड़ में हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं। मैं हिंदुस्तान के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे भाई, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान रहेगा तो तुम्हें आरक्षण मिलेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान होगा तुम्हें नौकरी मिलेगी। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान रहेगा तुम अपने हक के लिए आंदोलन कर सकते हो। और उसको अगर कोई बचा सकता है वर्तमान में तो एक ही नेतृत्व है जो हैदराबाद से चला है, जिसे 2 रोटी की कमी नहीं है, राजा की तरह वो रह सकता है। लेकिन क्या आवश्यकता है कि वो दर दर भटक कर तुम्हारी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को अगर बचाना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। और इसी को सोचकर, क्योंकि हमारी सोच है देश की सेवा, समाज की सेवा, लोगों की सेवा, और हमने देखा कि ओवैसी साहब देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन आजकल जो पार्टी बदलने की जो प्रक्रिया है वो टिकट को लेकर है, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए मैंने पहले, अब आप क्या कहते हैं कि सपा की हवा चल रही है। अगर हमें सत्ता का लालच होता तो मैं क्यों सपा को छोड़ता। अगर हमें सत्ता की लालच होती तो तिलक भी है, चुटिया भी है, तो हम भाजपा क्यों ना ज्वाइन कर लेते। हमारी सत्ता तो नहीं बन रही है, हमें दर्द है। उत्तर प्रदेश के अक़लियतों के साथ जो जुल्म करने का काम ये सरकार किया वो दर्द है। हमें दर्द है कि उत्तर प्रदेश का दलित जब घोड़े पर सवार होकर अपनी शादी में जाता है उस पर बेल्ट बरसाने का काम करता है, वो दर्द है। हमें दर्द है, मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है कि विकास दुबे का तुमने गाड़ी पलट के एनकाउंटर कर दिया, उसकी बहुओं का क्या दोष था जो अब तक जेल में तुम उसे डाल रखे हो। ओवैसी साहब एक तबके की बात नहीं करता है, ओवैसी साहब हिंदुस्तान के दर्द की बात करता है। क्या गलती कर दी थी विवेक तिवारी ने, क्या गलती कर दी थी उस गुप्ता ने जिसको गोरखपुर में बाबा का पुलिस मारने का काम किया। तो सबकी आवाज़ बन करके सबके साथ सबके विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दलितों के घर खाना भी खाया जा रहा है। ये दलित के घर खाना खाते हैं, थाली चेंज होता है, प्लेटवा चेंज होता है। ऐसे कहा है, ये ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। आज के डेट में भाजपा साफ होने जा रहा है। 10 मार्च भाजपा साफ, और इस साफ करने में अगर कोई अहम भूमिका निभाएगा तो वो एक नेता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक नेता। 10 मार्च भाजपा साफ, वो बोले कि राज्याभिषेक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। अरे राज तिलक की करो तैयारी, आ रहा भैया असदुद्दीन साहब का सिपाही गामा बिहारी। हाँ, राज बिहारी की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, असदुद्दीन साहब का सिपाही आ रहा है गामा बिहारी। असदुद्दीन ओवैसी की तो जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं जनाधार है नहीं और उल्टे चल देंगे। जमानत एक बिहारी थोड़ी। देखिए वही बात आगे हम कारण कि हमको सत्ता नहीं चाहिए। अच्छा, हमको विधायक मत बनाएं, लेकिन हम आपके दर्द को सुनेंगे, हम आपके दर्द के लिए लड़ेंगे। तो अखिलेश भी तो सुन रहे हैं ना उसके दर्द, खूब सुन रहे हैं, ट्विटरे पर सुन रहे हैं। कैसे ट्विटरे पर सुन रहे हैं, एशिया में बैठ के सुन रहे हैं। अरे पसीना ने यहाँ से निकाले हैं, देख नहीं रहे हैं। तो हम लोग वो लोग हैं कि सड़कों पर संघर्ष करने वाले लोग हैं। और जब संघर्ष करने वालों का सम्मान नहीं होगा तो वहाँ लोग क्या कर लेगा भैया। और हमें समाज की सेवा करनी, में बार बार आपसे कह रहा हूँ, साहिबाबाद आज भी अपने विकास की बाट जोड़ रहा है। साहिबाबाद में आप जाके देख सकते हैं कि एक अस्पताल नहीं है, लाखों की आबादी गरीब लोग रहते हैं, मजदूर तबके के लोग रहते हैं, जिनके लिए एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि गरीब आदमी जी सके। हाई राइट्स। उत्तर प्रदेश में टोपी रंग को लेकर बड़ा राजनीति चल रहा है, इसको जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे? हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, ये दंगाई है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। भैया अगर तिरंगा को अगर देखना है तो इस रंग को छोड़ना नहीं। लेकिन ये तो दंगाई का कलर है ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि ये सब माफिया। अब आप हमसे कहवाना चाहते हैं कि भगवा दंगाई है, ये कहवाना चाहते हैं। लेकिन भगवा ना, लेकिन मामा मारीच भी तो भगवा पहन के आया था, रावण भी तो भगवा पहन के माता सीता का हरण कर लिया। वैसे ही जो भगवाधारी जो भी बैठा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के जनता के मतों का हरण करके आज उत्तर प्रदेश के जनता पर कुशासन कर उसे दर्द और जुल्म देने का काम कर रहा है।
आप उनके गिरोह में शामिल हो रहे हैं जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। कैसे बतिया रहे हैं आप? कैसे बतिया रहे हैं आप? ये बात कैसे बोल दिया आप? कैसे बोल दिया आप? आप भाजपा के आदमी हो रहे हैं काजी? भाजपैया हो रहे हैं, भाजपैया हो रहे हैं। ओवैसी साहब देश तोड़ना चाहते हैं। ओवैसी साहब देश के नौजवानों को, दलित गुरबों को जगाना चाहते हैं। ओवैसी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आने वाली जो नस्ल है वो उस कुर्सी तक पहुंच जाए, ये मेरा सपना है। आने वाला जो नस्ल है वो अपने कलम में इतनी ताकत रख ले कि अपने हक की बात करे, तो पाकिस्तान ना बन जाएगा यहाँ। फिर अंग्रेजी बतिया दिया। पाकिस्तान चुनाव आता है तो पाकिस्तान का नाम लेता है भाजपैया। समझ रहे हैं हम? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग उत्तर सुनिए ना, ये जो इतना टटरा रहे हैं, है हिम्मत इनको ना, ये पाकिस्तान करते हैं। हमने खाली MIM के सिपाही को इजाजत देना तो पाकिस्तान को हम तोड़ के बराबर कर देंगे। अंग्रेजी बतिया रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला है। जब पाकिस्तान से जंग होगा तो लड़ेगा मीडिया। समझ रहे हैं? गोदी मीडिया लड़ेगा जब पाकिस्तान से जंग होगा तो। और जब चाइना की बात आएगी तो हमारे देश के किसान का बेटा लड़ता है। 56 इंच सीना जो है ना, देखे नहीं पंजाब जो अपने देशवे में कहे कि हम बच के आ गए हैं, 56 इंच का सीना हमको नहीं चाहिए। उसमें भी देशद्रोहियों का साजिश था प्रधानमंत्री को मारने की। तो इनका इनपुटवा कहाँ गया? इनका CID कहाँ गया? इनका जो कितने देश का गलत मैसेज गया है साहब। शर्म आता है हमें कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है और बात 56 इंच की करते हैं। मैं भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे महादेव, ऐसे प्रधानमंत्री से हमें मुक्ति दिलाओ, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। अरे तो कह दिया, सर्टिफिकेट वाले लेके घूम रहे हैं। देश उनके बाबूजी का है, देश हमारा नहीं है। जिनको वो मानते हैं वो लोग देश से माफी मांगे हैं। वो राम के भक्त हैं? राम, अच्छा जी, हम राम के भक्त नहीं हैं। वो राम के नाम पर वोट लूटने वाले भक्त हैं और हम राम के नाम पर जनता की सेवा करने वाले भक्त हैं। अच्छा, MIM में आ गए हैं, अब क्या कहेंगे यहाँ से? क्या साहिबाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने का कोई इरादा है? इरादा नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहेंगे कि हाँ गामा सेवा है, सेवा करना चाहता है, अगर वो लड़ाना चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। आखिरी संदेश जनता के लिए? जनता से यही उम्मीद मैं करता हूँ कि बहुत आप लूट लिए, पिट लिए, ठग लिए। कभी बिरयानी पे लूटे, कभी पैसे पे लूटे, कभी दारू पे लूटे आप, लेकिन चुनाव आयोग जो लोकतंत्र को बहाल करने का जो एक भूमिका निभाता है, उसने थोड़ा बंदिश लगा करके हमें लगता है कि इस पर रोक लगाने का काम किया है। लेकिन मतदाताओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि 5 दिन का बिरयानी, 5 दिन का पैसा 5 साल तक आपके बच्चों को गुलाम बना के रख देगा। अपने वोट का फैसला सोच समझ के लेना। असदुद्दीन ओवैसी साहब सत्ता के दीवाने नहीं हैं। वो चाहते हैं कि आपकी आवाज़ लखनऊ की असेंबली में गूंजे, आपके दर्द को मजबूती के साथ रखा जाए। इसलिए आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रत्येक प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भीम, जय मीम। ये थे हमारे साथ मनमोहन झा गामा जी, जो सपा को छोड़कर अब MIM में शामिल हो गए हैं और साहिबाबाद विधानसभा से ये संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं MIM का, अगर इनको टिकट दिया जाए या इनको विधायक प्रत्याशी बनाया जाए तो। खैर, ये तो इनका भविष्य और आने वाला कल डिसाइड करेगा कि इनके साथ क्या होगा। ये प्रत्याशी होंगे तो जनता स्वीकार करती है या नहीं करती है। खैर, ये कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करना चाहेंगे और जनता की सेवा के लिए लगातार काम करते भी आए। कई बार हमारी मुलाकात भी हुई है। अब खैर, हम भी यही चाहेंगे कि आपका भविष्य अच्छा हो और आप जहाँ भी जाए देश सेवा की बात करें, सेवा करें। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और पार्टी छोड़ के इधर उधर जाना आना लगा हुआ है। कई लोग कई पार्टियों में से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं और ये पहला ऐसा मौका है जो सपा को छोड़कर MIM में कोई तिलकधारी आए हैं। और ऐसी बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती हैं जिन पे कहा जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, युवाओं को भड़काते हैं। तो खैर, अब देखिए क्या होता है उत्तर प्रदेश में। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। जब हाईवे पे गाड़ी पलट जाती है तो चुनाव है, चुनाव में भी कुछ भी हो सकता है। जनता जब चाहे सरकार से बेदखल कर सकती है, बैठा सकती है। बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे।